Good morning, dear students. Today we will discuss the question answer of Maryam Mirza Khani, chapter number 9. This is from class 7 English Alive course book. So let's start. Basically, बच्चों, there is three parts A, B, C. So we will start from part A. These are the true or false. So number 1 is, as a child, Maryam always wanted to become a mathematician. So this is false, क्योंकि बचपन में उसने कभी सोचा नहीं था कि वो बड़ी होके एक मैथमेटिशियन बनेगी. हाई स्कूल के बाद तक भी उसने नहीं सोचा था. ठीक है. तो नंबर 2 इज मरियम टैकल्ड द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस इन हर फील्ड विद अनशेकेबल डिटर्मिनेशन. दिस इज ट्रू. जो मरियम है उन्होंने बहुत मुश्किल प्रश्न जो है वो हल किए थे. मरियम्स पेरेंट्स विश टू हर टू बी अ हाई अचीवर एंड एक्सट्रीमली सक्सेसफुल. दिस इज़ फॉल्स, क्योंकि मरियम के पेरेंट्स ने सिर्फ ये सोचा था कि वो एक सेटिस्फाइंग प्रोफेशन कोई भी चुन ले. ठीक है. तो दे आर नॉट, उन्होंने ये नहीं सोचा था कि वो ज़्यादा हाई अचीवर बने. नंबर 4 इज़ हर ओल्डर ब्रदर गॉट मरियम इंटरेस्टेड इन साइंस. सो दिस इज़ ट्रू, क्योंकि उन्होंने अपने बड़े भाई से ही साइंस में इंटरेस्ट उन्हें अपने बड़े भाई की वजह से आया था. उनके जो बड़े ब्रदर थे वो ही स्कूल से जो भी सीख कर आते थे वो अपनी सिस्टर से शेयर करते थे. नंबर 5, मरियम वॉज अलाउड टू अटेंड अ यूनिवर्सिटी इन ईरान. सो दिस इज़ ट्रू. उन्हें अलाउ किया गया था ये एक यूनिवर्सिटी ईरान में अटेंड करने के लिए. नंबर 6, कर्ट मैकमलन वॉज अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन मरियम. यस, दिस इज़ ट्रू. वो काफ़ी उनसे प्रभावित थी. नंबर 7 इज़ मरियम वाज अ क्विक थिंकर एंड कुड सॉल्व प्रॉब्लम्स इन अ जिफी. तो ये फॉल्स है, क्योंकि वो स्लो थिंकर थी. नंबर 8, मरियम फेल्ट दैट द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स ओनली शोज इटसेल्फ टू मोर पेशेंट फॉलोवर्स. तो ये ट्रू है, क्योंकि मरियम का मानना था, उन्होंने ऐसा महसूस किया था, जो मैथमेटिक्स की ब्यूटी है वो सिर्फ पेशेंट सब्र रखने से ही आएगी. जो लोग सब्र रखते हैं उन्हीं को ये मैथमेटिक्स की ब्यूटी समझ में आएगी. सो दिस इज़ क्लियर अप टू हियर बच्चों. सो स्टार्ट फ्रॉम पार्ट बी. Part B is question answer. There are 10 questions, so we will discuss one by one. So question number 1 is, what was Maryam's reputation among mathematicians? मरियम की क्या रेपुटेशन थी मैथमेटिशियंस के बीच में? तो आंसर इज, Maryam had a reputation among mathematicians for tackling the most difficult questions in her field with dogged persistence. तो बच्चों, उनकी जो रेपुटेशन थी मरियम की वो ये थी मैथमेटिशियंस के बीच में कि वो अपने फील्ड में बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस जो हैं वो हल कर लेती थी, टैकल कर लेती थी विद डॉग्ड परसिस्टेंस. डॉग्ड है बच्चों अनशेकेबल, और परसिस्टेंस है द क्वालिटी टू कंटिन्यू टू डू समथिंग इन स्पाइट ऑफ डिफ़िकल्टी और अपोजिशन. किसी काम को बहुत सारी मुश्किलों के आने के बावजूद भी अगर हम उन काम को करने में सफल रहते हैं तो वो क्वालिटी परसिस्टेंस है, डिटर्मिनेशन. So next question is question number 2. What did Maryam dream of becoming as a child? जब मरियम अपने बचपन में उनका क्या सपना था? तो आंसर है, इन हर चाइल्डहुड मरियम ऑफन वॉच्ड बायोग्राफीज ऑफ फेमस वुमेन सच एज मैरी क्यूरी एंड हेलन केलर ऑन टीवी. मरियम जब छोटी थी तो वो अक्सर बायोग्राफीज देखती थी प्रसिद्ध महिलाओं की, जैसे मैरी क्यूरी हैं, हेलन केलर हैं, वो टीवी पर देखती थी. दीज स्टोरीज इंस्टिल्ड इन हर एन एम्बिशन टू डू समथिंग ग्रेट विद हर लाइफ. और इन्हीं से प्रेरित होकर उन्होंने ये ठान लिया था कि मुझे भी अपने जीवन में कुछ बड़ा करके दिखाना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, राइट अबाउट द फैमिली मरियम ग्रू अप इन. मरियम की फैमिली के बारे में बताना है जिसमें वो पली बड़ी. आंसर इज, मरियम ग्रू अप इन अ फैमिली विद 3 सिबलिंग्स. मरियम जिस फैमिली में बड़ी उनके 3 भाई बहन थे. हर पेरेंट्स वर ऑलवेज वेरी सपोर्टिव एंड एनकरेजिंग. और जो उनके पेरेंट्स थे वो काफ़ी सपोर्टिव थे, एनकरेजिंग थे, उत्साहित करते थे उन्हें. हर पेरेंट्स डिडंट केयर एज मच अबाउट सक्सेस एंड अचीवमेंट. जो उनके पेरेंट्स थे वो उन पर, उनके लिए सक्सेस और ज़्यादा अचीवमेंट की उन्हें ज़्यादा केयर नहीं थी. शी गॉट अ गुड एनवायरनमेंट. उन्हें बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिला था. दो दीज वर हार्ड टाइम्स ड्यूरिंग ईरान इराक वॉर.
हालांकि ये जो समय था जो उनके बचपन का, उस समय बहुत हार्ड टाइम चल रहा था, ईरान और इराक की युद्ध चल रहा था। ठीक है बच्चों, यहाँ तक। Now question number 4. How did Maryam discover her love for mathematics? So answer is, when Maryam's elder brother told her about the problem of adding numbers from 1 to 100, जब मरियम के बड़े भाई ने उन्हें प्रॉब्लम बताई किस बारे में, ये ऐड करने के नंबर 1 से 100 तक किस तरह ऐड किया जाता है, विच ही रीड इन अ पॉपुलर साइंस जर्नल हाउ गॉस सॉल्व दिस प्रॉब्लम। एक प्रसिद्ध साइंस जर्नल था, उसमें जो गॉस है उन्होंने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया हुआ था। द सॉल्यूशन वॉज क्वाइट फैसिनेटिंग फॉर हर, और जो सॉल्यूशन था वो उनके लिए काफ़ी लुभावना था, जिससे वो काफ़ी अट्रैक्ट हो गई मैथ्स के प्रति। हैंस मरियम डिस्कवर्ड हर लव फॉर मैथमेटिक्स। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5. हाउ वॉज हर लाइफ इन शरीफ यूनिवर्सिटी? शरीफ यूनिवर्सिटी में उनकी लाइफ कैसी थी? सो आंसर इज, इन शरीफ यूनिवर्सिटी मरियम मैट मैनी इंस्पायरिंग मैथमेटिशियंस एंड फ्रेंड्स। शरीफ यूनिवर्सिटी में मरियम जो है काफ़ी प्रेरित होने वाले मैथमेटिशियंस से और दोस्तों से मिली थी। She had problem solving sessions and informal reading groups with her classmates, और उनके अपने classmates के साथ reading groups होते थे, informal और solving session भी होते थे। She got all support in Sharif University, और उन्हें शारिफ यूनिवर्सिटी में सभी तरह का सपोर्ट सभी स्टाफ से, सभी टीचर, सभी फ्रेंड से मिला था। Now question number 6. Talk about the differences between the mathematical education in Iran and in the US. तो US और ईरान के मैथमेटिकल एजुकेशन में डिफरेंस आपको बताना था, तो इसमें आंसर है, इन ईरान यू चूज़ योर मेजर बिफोर गोइंग टू कॉलेज एंड देर इज़ अ नेशनल एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर यूनिवर्सिटी। वहाँ पर नेशनल एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है यूनिवर्सिटीज़ के लिए, और आप अपना जो मेजर है वो चॉइस कर सकते हो। बॉयज़ एंड गर्ल्स गो टू सेपरेट स्कूल्स अप टू हाई स्कूल, और हाई स्कूल तक बॉयज़ और गर्ल्स जो हैं वो सेपरेट स्कूल में जाते हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट चैलेंजेस डिड द मैथमेटिशियन फेस व्हेन शी एंटर्ड हार्वर्ड? जब वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पहुंची तो उनको क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा? तो आंसर है, व्हेन मरियम एंटर्ड हार्वर्ड हर बैकग्राउंड वॉज मोस्टली कॉम्बिनेट्रिक्स एंड अलजेब्रा। जब वो हार्वर्ड में पहुंची तो उनका जो बेसिकली जो बैकग्राउंड था वो कॉम्बिनेट्रीज था। ठीक है। शी हैड ऑलवेज एंजॉयड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड शी डिडंट नो मच अबाउट इट। हालांकि उन्हें इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता था, फिर भी वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो थे वो ज़्यादा इंजॉय करते थे। सो क्वेश्चन नंबर 8. वाई वॉज मरियम फैसिनेटेड बाय कर्ट मैकमलन? तो कर्ट मैकमलन से वो कैसे प्रभावित थी? आंसर इज, मरियम वॉज फैसिनेटेड बाय कर्ट मैकमलन एज हाउ ही कुड मेक थिंग्स सिंपल एंड एलिगेंट। वो इस बात से प्रभावित थी कि वो कैसे चीज़ों को बहुत सिंपल और एलिगेंट बना देते थे। सो शी स्टार्टेड आस्किंग हिम क्वेश्चंस रेगुलरली एंड थिंकिंग अबाउट प्रॉब्लम्स दैट केम आउट ऑफ दिस इल्यूमिनेटिंग डिस्कशंस। जो ये डिस्कशंस थी उनसे जो भी हल निकल कर आता था, इल्यूमिनेटिंग होता है बच्चों गिविंग न्यू इन्फॉर्मेशन अबाउट अ सब्जेक्ट और क्लैरिफाइंग और एक्सप्लेनिंग इट। तो जो भी उनका डिस्कशन रहता था उससे जो चीज़ें निकल के आती थी, प्रॉब्लम्स वो सॉल्व करते थे, तो वो उनसे काफ़ी इन्फ्लुएंस उन पर होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9. अकॉर्डिंग टू मरियम व्हाट वाज द मोस्ट रिवार्डिंग पार्ट इन डूइंग मैथमेटिक्स? मरियम के अकॉर्डिंग जो मोस्ट रिवार्डिंग पार्ट क्या है मैथमेटिक्स को करने का? सो आंसर इज, अकॉर्डिंग टू मरियम द मोस्ट रिवार्डिंग पार्ट इज़ द आहा मोमेंट। तो कौन सा रिवार्डिंग पार्ट है? जब भी एकदम आपके मुंह से आहा निकले। द एक्साइटमेंट ऑफ डिस्कवरी, जो आपने एक डिस्कवर किया है कुछ, उसकी एक्साइटमेंट एंड एन्जॉयमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और आप कोई समथिंग न्यू, जब आप कोई नई चीज़ समझते हो उसको जब आप इंजॉय करते हो और डिस्कवरी की एक्साइटमेंट आप में होती है, वो एक आहा मोमेंट है, दैट इज़ द रिवार्डिंग पार्ट।
द फीलिंग ऑफ बीइंग ऑन द टॉप ऑफ अ हिल, जो एक आप में एक फीलिंग आती है कि आप एक पहाड़ के टॉप पर खड़े हो एंड हैविंग अ क्लियर व्यू, और आपको एक वहाँ से क्लियर व्यू दिखता है, यानी कि सभी प्रॉब्लम जब सॉल्व हो जाती हैं तो वो मरियम के अकॉर्डिंग मोस्ट रिवार्डिंग पार्ट होता है मैथमेटिक्स को करने में। क्लियर अप टू हियर बच्चों? नाउ क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डिड द क्ले फेलोशिप हेल्प मरियम? बच्चों क्ले फेलोशिप क्या है? क्ले रिसर्च फेलोज आर सेलेक्टेड फॉर देयर रिसर्च अचीवमेंट्स एंड देयर पोटेंशियल टू बिकम लीडर्स इन रिसर्च मैथमेटिक्स। सो क्ले फेलोशिप ने उनकी कैसे हेल्प की? द क्ले फेलोशिप गेव हर द फ्रीडम टू थिंक अबाउट हार्डर प्रॉब्लम्स। तो क्ले फेलोशिप ने उनकी मदद की, उनको थिंक हार्डर अबाउट द प्रॉब्लम्स में ज़्यादा सॉल्व करने में उनको मदद मिली। ट्रैवल फ्रीली एंड टॉक टू अदर मैथमेटिशियंस, और वो उसके थ्रू काफ़ी और मैथमेटिशियन से बात कर पाई, ट्रैवल फ्रीली कर पाई, तो यही सब से हेल्प मिली। सो दीज आर द क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट बी। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चन आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।